हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो डेरिवेशन होगा वो संधारित्र और धारिता का 5वां डेरिवेशन है। इसके पहले मैंने 4 डेरिवेशन बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख सकते हैं। तो लिखा क्या है कि वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना कार्य विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो आप 2 चीज आपको याद करना है। एक आप इसका वान डे ग्राफ किसे कहते हैं ये याद कर लो और इसके सिद्धांत याद कर लो। बाकी हर एक लाइन मैं याद करवा दूंगा, आप वीडियो लास्ट तक देखना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वान डे ग्राफ क्या है? तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जाता है। बस आपको इतना लिखना है कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जा सकता है। वान डे ग्राफ का मतलब बस आपको इतना ही लिखना है। अगर 1 नंबर में आएगा वान डे ग्राफ से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना है कि वान डे ग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जा सकता है। सिद्धांत में क्या लिखना है? आपको सिद्धांत में लिखना है कि किसी आवेशित, ये आपको नंबर 1 डाल देना है, ठीक है। लिखना है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। मतलब किसी भी जगह पर अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो जहां पर नुकीला सिरा होगा, नुकीला सिरा का मतलब ऐसे सिरे जहां पे थोड़ा गड्ढा टाइप में होगा, वहां आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित होगा। इस लाइन का मतलब यही है कि जहां पर, अभी मैं चित्र में बताऊंगा पर यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे सिरे जहां पे थोड़ा सा भी गड्ढा टाइप में होगा, थोड़ा नुकीला सिरा होगा, वहां पे आवेश सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो आपको लिखना है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नंबर 2 आपको क्या लिखना है? नंबर 2 में आपको लिखना है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। मतलब कोई भी अगर हम आवेश पर किसी भी चालक पर अगर हम आवेश से प्रवाहित करेंगे तो चालक हमेशा बाहरी पृष्ठ पर ही एकत्रित होता है, आंतरिक पृष्ठ पर आवेश एकत्रित नहीं होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय में बहुत बार इस तरह का प्रश्न आता है कि किसी चालक पर आवेश से प्रवाहित होने पर आवेश की मात्रा एकत्रित होगी, तो कहाँ पर एकत्रित होगी ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे ऑप्शन में भी लिखा रहेगा पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ मतलब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा लगाना है पृष्ठ के बाहर ही आवेश एकत्रित होता है। तो दूसरा लाइन यही लिखा है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये 2 चीज आप याद कर लेना, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? वान डे ग्राफ किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च वोल्टेज को तैयार किया जा सकता है। सिद्धांत में आपको लिखना है नंबर 1 किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नंबर 2 लिखना है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये 2 चीज आपको जरूर लिख देना है पेपर में। इसके बाद आप बनाओगे फिगर तो मैं ज़्यादा अच्छा बना नहीं सकता हूँ, पर जैसा भी बनाया हूँ ये आपका फिगर है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये फिगर आपको आना चाहिए। अगर फिगर आप अच्छे से बना देते हो ना, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 1 नंबर का फिगर होता है और 1 नंबर की रचना और 1 नंबर का सिद्धांत, टोटल 5 नंबर होते हैं। तो हर एक टॉपिक पे आपको 1-1 नंबर ऐड होता है। तो चलो इस फिगर को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले फिगर से ही सारी चीज़ें हमको याद करना है, तो फिगर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि ये आप एक गोला देख रहे हैं ना। रचना में आपको क्या क्या लिखना है? आप लिखना नहीं, पहले समझ लो, मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखना है। यहाँ पर देखो एक गोला दिख रहा है ना, तो लिखेंगे इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है। इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड, देखो यहाँ पे एक वैद्युत रोधी स्टैंड है ना, जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड, हमने रचना में x y लिखा है तो यहाँ पे a की जगह पे हम x लिख सकते हैं और b की जगह पे y, जो 2 वैद्युत रोधी स्टैंड x तथा y
पर स्थित है या के सहारे टिका है। क्या लिखना है कि माना एक खोखला गोला S होता है जो दो वैद्युत रोधी स्टैंड X तथा Y पर टिका होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे रबर अथवा सिल्क, देखो लिखा है ना रबर बेल्ट, तो लिखेंगे इसमें रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन, यहाँ पे इस तरह से सिरेहीन होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे सिरा टाइप में होता है, सिरेहीन एक बेल्ट लगी होती है। क्या लिखेंगे, इसमें रबर अथवा सिल्क की एक सिरेहीन बेल्ट लगी होती है जो दोनों घिरनी, कौन कौन सा, P1 और P2, ये आपका क्या है, ये आपका घिरनी है, जो P1 और P2 पर चित्रानुसार लगी होती है। घिरनी P1 और P2 पर चित्रानुसार लगी होती है। फिर क्या लिखेंगे आगे कि घिरनी P1 को, देखो यहाँ पे लिखा है ना घिरनी P1, घिरनी P1 को मोटर की, देखो यहाँ लिखा वैद्युत मोटर, घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से क्या किया गया है, जोड़ दिया जाता है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है, इसलिए जोड़ा जाता है जिससे मोटर की सहायता से इस घिरनी को घुमाया जा सके। ठीक है, घिरनी P1 को किससे जोड़ देते हैं, मोटर से, और मोटर से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इस घिरनी को घुमाया जा सके। इसके बाद आपको आके क्या लिखना है कि इसमें दो कंघी C1 व C2 लगी होती है। तो यहाँ पर देखो एक कंघी यहाँ पे C1 दिख रहा है और एक कंघी यहाँ पे C2 दिख रहा है, तो इसमें दो कंघी C1 व C2 लगी होती हैं। आगे क्या लिखे, C1 कंघी को P1 सिरे के बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। C1 कंघी को किसके पास जोड़ रहे हैं, P1 के पास, तो लिखेंगे कंघी C1 को P1 सिरे के बेल्ट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज से जोड़ा जाता है। देखो इसका एक सिरा तो घिरनी P1 से जुड़ा है और एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है DC से, DC का मतलब उच्च वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। अब कंघी C2 को क्या करते हैं, P2 के सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा जिसके दूसरे सिरे को धातु के खोखले गोले S से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक आपको रचना में लिखना है। फिर से समझ लीजिए हर एक लाइन कैसे कैसे आपको याद करना है। इसमें लिखना है कि माना एक धातु का खोखला गोला S होता है, एक धातु का खोखला गोला S होता है जो दो वैद्युत रोधी स्टैंड X तथा Y पर टिका होता है। आगे लिखेंगे इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट लगी होती है जो घिरनी P1 व P2 के अनुसार चित्रानुसार लगी होती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है। वैद्युत मोटर से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वैद्युत मोटर घिरनी P1 को घुमाने में सहायता करता है। फिर लिखेंगे इसमें दो कंघी C1 व C2 होती है। कंघी C1 के एक सिरे को घिरनी P1 से जोड़ दिया जाता है और कंघी C1 के दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कंघी C2 के एक सिरे को घिरनी P2 से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को धातु के खोखले गोले के भीतर जोड़ दिया जाता है। बस रचना में आपको यही लिखना है। फिर से बता रहे हैं आपको, सिर्फ फिगर याद कर लो यार, और तो कुछ याद ही नहीं करना है, एक ही बार में सारा याद हो जा रहा है। एकदम सिंपल तरीके से बता रहे, इससे भी ज़्यादा सिंपल क्या मैं बताऊँ। एकदम सिंपल है कि इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है, ठीक है। फिर क्या लिखे हो, जो दो वैद्युत रोधी स्टैंड X तथा Y के सहारे टिका होता है। इसमें दो घिरनी, इसमें रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है जो घिरनी P1 व P2 के सहारे टिकी होती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है क्योंकि वैद्युत मोटर घिरनी P1 को घुमाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें दो कंघी C1 व C2 लगी होती है। कंघी C1 को उच्च वोल्टेज से जोड़ा जाता है, कंघी C2 को घिरनी P2 से तथा एक सिरे को धातु के खोखले गोले S से जोड़ा जाता है। अब आपको ये चीज़ ना लिखना कैसे है तो वो समझ लेते हैं। आप लिखोगे कैसे इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको लिखना कैसे है। संरचना में आपको क्या लिखना है, फिगर के बाद आपको लिखना है कि इसमें धातु का एक खोखला गोला S होता है जो दो वैद्युत रोधी स्टैंडों X तथा Y पर टिका होता है। इसमें रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है
जो दोनों घिरनी P1 व P2 पर चित्रानुसार लगी होती है। घिरनी P1 को वैद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है जिससे मोटर की सहायता से इसे घुमाया जा सके। इसमें दो कंघी C1 व C2 होती हैं। C1 कंघी को P1 सिरे के बेल्ट से जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को उच्च वोल्टेज DC से जोड़ दिया जाता है। कंघी C2 को P2 के सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा जिसके दूसरे सिरे को धातु के गोले के भीतर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक आपको याद कर लेना है। और यहाँ के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है कार्य विधि। और कार्य विधि में क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें पहले आप समझ लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको लिखना कैसे वो समझ लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, वैद्युत मोटर की सहायता से बेल्ट को घुमाया जाता है, क्योंकि घिरनी P1 जो था वो जुड़ा था वैद्युत मोटर से। जब वैद्युत मोटर के द्वारा घिरनी P1 को घुमाया जाता है तो लिखा भी है तो बेल्ट घूमने लगते हैं। इस प्रकार उच्च वोल्टेज के DC से आवेश कंघी C1 पर जाने लगता है। और जो आपका उच्च वोल्टेज लगा था ना, वहाँ से आवेश कहाँ पे जाएगा, कंघी C1 पर जाने लगता है, जिस कारण C1 के नुकीले सिरे पर अधिकतम, आपको क्या लिखना है कि अधिकतम मात्रा में आवेश पहुँचता है और नुकीले सिरे पर आवेश एकत्रित होने के बाद वह बेल्ट की सहायता से बेल्ट की सहायता से जो आवेश होगा वो घिरनी, यहाँ पे घिरनी आप लिख देना, घिरनी P1 से P2 की ओर जाने लगता है, जहाँ कंघी C2 पर आवेश को ग्रहण कर लेती है, जो इस खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर भेज देती है, जो पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश अधिक मात्रा में होने के कारण इसका क्षरण होने लगता है। इस क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे जनित्र को एक कांच के बॉक्स में भर देते हैं, जिससे उच्च वोल्टेज भरा जा सकता है। कार्य विधि मुझे पता है अभी हमने अच्छे से नहीं समझाई है, अब आपको लिखना कैसे है वो मैं समझा रहा हूँ फिगर को देखकर। तो देखो यहाँ पे फिगर की सहायता से मैं कार्य विधि भी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि वैद्युत मोटर की सहायता से घिरनी P1 को घुमाया जाता है। जब घिरनी P1 को घुमाया जाता है तो यहाँ उच्च वोल्टेज से आवेश प्रवाहित होने लगता है। जब उच्च वोल्टेज से आवेश प्रवाहित होगा तो यह आकर कंघी C1 पर एकत्रित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में आपने लिखा था कि जो नुकीले सिरे होते हैं वहाँ पर आवेश सबसे ज़्यादा संचित होता है। तो जहाँ पे नुकीला सिरा दिख रहा है ना, यहाँ पर आवेश की मात्रा सबसे अधिक होगी। जब आवेश की मात्रा अधिक होगी तो धीरे धीरे ये आवेश कहाँ पर आने लगेगा, घिरनी P1 के सिरे बेल्ट पर आने लगेगा और इस बेल्ट की सहायता से धीरे धीरे आवेश आपका ऊपर जाता रहेगा और ये ऊपर जाते जाते पहुँच जाता है घिरनी P2 के पास और घिरनी P2 से जुड़ा होता है कंघी C2। तो कंघी C2 पर जो होता है वो आवेश एकत्रित होने लगता है और जब आवेश एकत्रित होने लगता है C2 पर तो C2 की सहायता से या गोले के चालक के भीतरी पृष्ठ पर आवेश एकत्रित होने लगता है और भीतरी पृष्ठ पर जब आवेश एकत्रित होने लगता है तो मैंने पहले ही बताया था कि आवेश हमेशा बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होता है, तो भीतर पर एकत्रित ना हो कि इसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होने लगता है और बाहरी पृष्ठ पर जब आवेश एकत्रित होगा तो यहाँ पर देखो पूरा आवेश बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है। लेकिन जब बाहरी पृष्ठ पे बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है ना तो उसका क्षरण होने लगता है और इस क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे परिपथ को एक कांच के बॉक्स में भर देते हैं। तो आपको एक कांच का बॉक्स बना देना है और इस पूरे फिगर को एक कांच के बॉक्स में भर देना है। तो यही चीज़ मैंने पूरा समझाया है। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, 100% आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।